माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे नाथ, मैंने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला मनुष्य निर्धनता, दुर्भाग्य और दुख से मुक्त हो जाता है। उसे वह प्राप्त होता है जो सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस समय को दिव्य और सर्वश्रेष्ठ बना देता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न हमेशा से मानवता को चकित करता रहा है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी सर्वोच्च स्थिति में होती है। इस क्षण में जो साधना करता है उसका मन शुद्ध, चेतना प्रबल और संकल्प अटूट हो जाता है। मैं तुम्हें इसका रहस्य एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। ये कथा उस युवक की है जिसने न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि अपनी नियति भी। उसका नाम था वासुदेव। वह जन्म से ही बुद्धिमान था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी समस्या थी जिसने उसका संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया था। वह प्रातःकाल कभी उठ ही नहीं पाता था। बचपन में मां उसे जगाने की कोशिश करती, पर वह उनींदा सा थोड़ी देर और कहकर चादर में छिप जाता। बढ़ती उम्र के साथ यह आदत उसके जीवन में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। घर वाले चिंता में रहते, पर वासुदेव को लगता कि देर से उठने का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसके भीतर आलस्य, नकारात्मकता और निराशा ने घर बना लिया। उसके मित्र व्यापार में आगे बढ़ गए, कुछ सरकारी पदों पर पहुंच गए, कुछ विदेश निकल गए, पर वासुदेव वहीं का वहीं रहा। वो सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बदल सकता। परंतु किस्मत खराब नहीं थी, उसकी आदतें खराब थीं। वो देर से उठता, काम आधे मन से करता और असफलता का दोष ईश्वर पर डाल देता। एक दिन उसके पिता उसे समझाते हुए बोले, बेटा, सफलता उन तक नहीं जाती जो सोते रहते हैं, सफलता उन्हीं के द्वार पर जाती है जो प्रभात काल जाग कर अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते हैं। पर वासुदेव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन पिता बीमार पड़ गए और घर में संकट आ गया। तब जाकर वासुदेव को जीवन का असली अर्थ समझने की आवश्यकता महसूस हुई। पिता ने अंतिम बार उसे बुलाया और कहा, बेटा, यदि वास्तव में अपने जीवन में बदलाव चाहता है तो तुला पर्वत वाले महायोगी से मिलाओ, वे तुझे जीवन का वास्तविक दर्शन बताएंगे। पिता की आंखों में अंतिम आशा देखकर वासुदेव निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, कठिन रास्ते और ठंडी हवाएं, परंतु पहली बार उसके भीतर एक दृढ़ता जागी थी। 3 दिनों की यात्रा के बाद उसने योगी को ध्यान में लीन पाया। वो उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में हर ओर असफलता है, मैं चाहकर भी बदल नहीं पाता, कृपा करें मुझे सही मार्ग दिखाएं। योगी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ कर देता है वह सफल होने की अपेक्षा कैसे कर सकता है? तू ब्रह्म मुहूर्त में सोता है और सोते हुए व्यक्ति के पास भाग्य भी सो जाता है। वासुदेव ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, क्या मैं बदल सकता हूं? योगी बोले, हर मनुष्य बदल सकता है यदि वह स्वयं को बदलने का संकल्प ले, परंतु इसके लिए तुझे एक नियम का पालन करना होगा। 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। यह तुझे केवल जगाएगा नहीं बल्कि तेरे भीतर उस शक्ति को प्रकट कर देगा जो अभी सुप्त है। वासुदेव ने वचन दिया, गुरुदेव, मैं हर हाल में यह संकल्प पूरा करूंगा। योगी ने कहा, यह केवल उठने का नियम नहीं है, यह अपने भाग्य को पुनर्लेखित करने की साधना है। जो इसे निभा लेता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। बस वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। वासुदेव की नई यात्रा उस क्षण से शुरू हुई जब उसने योगी के समक्ष ये प्रतिज्ञा ली कि वह 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करेगा। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मार्ग कितना कठिन, कितना तपस्वी और कितना रूपांतरकारी होने वाला है। पहले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आते ही, जब आकाश में तारों की अंतिम चमक हल्की पड़ रही थी और मैदानों में हल्की धुंध तैर रही थी,
वासुदेव की नींद गहरी जड़ के समान उसे जकड़े हुए थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, पर पलकें पत्थर सी भारी थीं। शरीर बोझिल था, मन उदास था और भीतर से आवाज आ रही थी, सो जा, अभी रात बाकी है। लेकिन उसी क्षण उसे अपने पिता का वह कमजोर चेहरा याद आया, जो बीमारी से जूझते हुए उम्मीद से उसकी ओर देख रहा था। जैसे किसी ने भीतर आग जला दी हो। वह झटके से उठा और ठंडे जल से अपने चेहरे पर छींटे मारे। उसकी साधना का पहला दिन शुरू हुआ। योगी ने उसे ध्यान का पहला अभ्यास दिया। पुत्र, जब तू बैठता है तो रीढ़ सीधी रख, आंखें बंद कर और श्वास पर ध्यान लगा। मन भटकेगा, बहुत भटकेगा, लेकिन तू उसे बार बार श्वास पर ही टिकाना। वासुदेव ने ऐसा ही किया। शुरुआत में मन 100 दिशाओं में भाग रहा था, कभी बचपन की बातें, कभी असफलताएं, कभी भविष्य की डरावनी कल्पनाएं। वह परेशान हो गया, पर योगी का वचन याद आया, साधना में पहला शत्रु मन ही होता है और इसे जीतने वाला जगत को जीत लेता है। धीरे धीरे वह शांत होने लगा। पहला दिन कठिन था, फिर भी उसने पूरा किया। दूसरे दिन ठंड और बढ़ गई थी। हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। बाहर नमी थी, वह भीतर से कांप रहा था। उसका शरीर जैसे कह रहा था, आज रहने दे, कल से शुरू कर लेना। पर आज वह वासुदेव नहीं था जो हमेशा बहाना ढूंढता था। आज वह वासुदेव था जिसने दुखों से भरे जीवन का अंत करने का निर्णय लिया था। वह उठा धकते हृदय और कांपते शरीर के साथ और फिर ध्यान स्थल पर पहुंचा। तीसरे दिन एक नया संघर्ष आया, नींद के साथ नहीं, बल्कि क्रोध और बेचैनी के साथ। ध्यान में बैठते ही मन अचानक चिड़चिड़ा हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्या फायदा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने योगी का चेहरा याद किया, वो शांत हो गया। योगी ने कहा था, जब ध्यान करते समय मन क्रोधित हो तो समझ लेना कि तमोगुण जलने लगा है। यह अच्छे परिवर्तन का संकेत है। चौथे दिन एक नया मोड़ आया। ध्यान के बीच उसे लगा कि उसके भीतर कोई पुरानी दबाई हुई पीड़ा बाहर आ रही है। मां की बीमारी का दर्द, पिता के शब्द, समाज की अवहेलना, सब जैसे मन की सतह पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर योगी ने कहा था, रोना कमजोरी नहीं, शुद्धिकरण है। जिस मनुष्य के भीतर का बोझ आंसुओं के साथ निकल जाए, वह हल्का होकर ऊंचा उड़ जाता है। 5वें से 7वें दिन तक उसका शरीर तो जागने लगा था, पर मानसिक संघर्ष तेज हो गया था। उसे गुस्सा, डर, चिंता सब महसूस हुआ। रातों में उसे ठीक से नींद नहीं आती थी और सुबह ध्यान करते समय वह घबरा जाता था। पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने संकल्प को पकड़े रखा। 8वें दिन आया पहला बड़ा तूफान। उस दिन वह बिल्कुल नहीं जाग पाया। अलार्म बजता रहा और वह आधा होश में ही उसे बंद कर देता। जब उसकी आंख खुली तब ब्रह्म मुहूर्त बीत चुका था। वह खुद पर इतना क्रोधित हुआ कि रो पड़ा। उसे लगा कि उसका पूरा प्रयास पानी में चला गया। वह भागता हुआ योगी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं अयोग्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हो गया। योगी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, उठो पुत्र, गलती भी साधना का ही हिस्सा है। जिसने आज हार मानी वही सदा के लिए हार जाता है, पर जिसने गलती करके फिर उठने का साहस दिखाया वह साधना का सच्चा पात्र है। यह सुनकर वासुदेव का टूट चुका मन फिर से जीवित हो गया। उसने संकल्प दोहराया, गुरुदेव, अब मैं गिरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 10वें दिन से उसके भीतर एक नई ऊर्जा आने लगी थी। अब वह नींद से नहीं लड़ रहा था, अब वह खुद नींद को जीत रहा था। जागना पहले की तरह कष्ट नहीं रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी आने लगी थी, जैसे भीतर कोई दीप जल उठा हो। योगी ने उसे नए अभ्यास दिए, मौन साधना, सूर्य अभिवादन, आभार स्मरण और संकल्प ध्यान। इन अभ्यासों ने उसके मन को स्थिर कर दिया। 12वें